Okay, so today's topic that we are going to discuss is HCF and LCM. This is the topic that we will be discussing today. HCF कैसे फाइंड आउट करना है, LCM कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो HCF क्या होता है ना, द HCF इज द हाइएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स इवनली इनटू टू और मोर नंबर्स। इट इज़ द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल टू सिंप्लीफाई दोज नंबर्स। देखो ये तो डेफिनेशन की बात हुई, ये मैं तुम लोगों को बाद में भी दे देता हूँ कि डेफिनेशन में क्या लिखना है। लेकिन HCF होता क्या है? HCF होता है हाईएस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड टू नंबर्स और थ्री नंबर्स और मोर देन टू नंबर्स। कैसे करते हैं? देखो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना यहाँ पे देखो, आई विल टेक एनी टू नंबर्स, आई हैव टू फाइंड HCF। हाँ, तो HCF में ना देखो, HCF जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि हम कितना बड़े वाला कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, दो या मोर देन टू नंबर्स होते हैं, ठीक है, टू और मोर देन टू नंबर्स उनमें से, तो वो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे HCF को। अब देखो सपोज ना एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। आई एम टेकिंग टू नंबर्स 12 एंड वन नंबर आई एम टेकिंग 16, ठीक है। सपोज आई नीड टू फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स 12 एंड 16। क्या करना है? पहले प्राइम फैक्टर्स करना है। प्राइम नंबर्स मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था तुम लोगों को। सबसे पहले तो अपने प्राइम नंबर्स को साथ में लिख लो। इधर प्राइम नंबर्स को लिखेंगे तो प्राइम नंबर्स क्या हुआ? 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, ओके, देन 17 सॉरी, देन 19, देन 23, है ना। ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स। बहुत सारे होते हैं, आगे भी होते हैं, वो सब तुम लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 एंड ऑल्सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16। हम दोनों के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। सो पहले मैं 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करूंगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई विल स्टार्ट डिवाइडिंग 12 बाय 2। सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है सबसे पहले। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। सो 2 6 जा 12, देन 2 से अगेन 2 3 जा 6। नाउ इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको किससे करना है? अब नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्या है? 3। सो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। दैट मीन्स जब मैंने 12 का फैक्टर किया, सो 12 के फैक्टर करने पे मेरे को मिला क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 multiply by 3. Okay, this is what I am getting when I am doing the prime factors of 12. अब 16 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 16 का करेंगे तो देखो 2 8 जा 16, देन अगेन वी कैन डिवाइड विद 2, 2 4 जा 8, फिर से 2 से कर सकते हैं, 2 2 जा 4, ओके, देन 2 1 जा 2। सो दैट मीन्स व्हाट? आंसर विल बी, देखो अभी हम 16 के फैक्टर्स को लिखेंगे इधर, प्राइम फैक्टर्स को। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो इनमें से ना कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं? बिल्कुल सर्कल लगा के कॉमन ले लो। देखो ये वाला जो 2 है ये किसके साथ पेयर बना रहा है? इसके साथ। तो इन दोनों में से एक 2 को हम लिख लेंगे। जब पेयर बन जाएगा ना तब लिखना है, क्योंकि हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें क्या करना है? पेयर। अब देखो क्या ये वाला 2 किसी के साथ पेयर बना रहा है? यस, ये इसके साथ पेयर बनाएगा। ओके, सो हम इसको भी लिखेंगे। देन दिस 3, ये 3 किसी के साथ पेयर बना रहा है? नो। क्या ये इस 2 का ऊपर कोई पेयर है? नो। इस वाले 2 का कोई पेयर है? नो। तो इनका, तो हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो पेयर्स आए हैं वो क्या आए हैं? 2 मल्टीप्लाई 2। सो आंसर विल बी व्हाट? आंसर इज 4। सो दिस इज हाउ वी विल बी फाइंडिंग द HCF, जस्ट बाय फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करके ऐसे फाइंड आउट करना है। देखो ये प्राइम फैक्टर से तो हमने कर लिया, बट अगर हम सिंपल फैक्टर्स से फाइंड आउट करते, अगेन आई एम टेकिंग द सेम नंबर। देखो मैं दोबारा से वही नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। आई एम टेकिंग 12 एंड 16।
बट दिस टाइम आई विल अगेन फाइंड HCF ही फाइंड आउट करूंगा मैं यहाँ पे भी, बट दिस टाइम आई एम नॉट टेकिंग प्राइम फैक्टर्स, मैं प्राइम फैक्टर्स नहीं ले रहा। अभी जब लास्ट मैंने किया था प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स किया था, नाउ आई एम टेकिंग सिंपल फैक्टर्स ऑफ 12, सिंपल फैक्टर्स। तो देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 12, देन 12 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाई 6, then 12 can be written as 3 multiply by 4, and then 12 can be written as 4 multiply by 3। अब ये क्या हो गया इधर, ये क्या हो गया है, रिपीट। मैंने बताया था ना, इफ रिपीटेशन इज देयर, देखो रिपीट हो रहा है ना नंबर, तो अगर रिपीट होगा तो वहाँ पे हम लोगों को रुक जाना है। एंड आई विल राइट फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ, एक मिनट, हाँ, फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। सो इट विल बी व्हाट, देखो क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं, 1 देन 2 देन 3 देन 4। ठीक है, रिपीट नहीं करना है बेटा, रिपीट नहीं करना है, ऐसे नहीं सोचना है कि सर 3 यहाँ पे भी आ रहा है 3 यहाँ पे भी, तो रिपीट नहीं करना है, मैंने उस दिन भी बताया था। देन नेक्स्ट इज 6 एंड देन नेक्स्ट इज 12। देखो ये सब फैक्टर्स मैंने लिख दिए यहाँ पे, 1 को लिखा, ठीक है, 2 को भी लिखा, 3 को लिखा, देन 4 लिख दिया, 6 लिख दिया और 12। ऑल द फैक्टर्स आई हैव रिटन फॉर 12। नाउ फॉर 16 ऑल्सो वी विल राइट फैक्टर्स ऑफ 16 के फैक्टर लिखेंगे। देखो 16 को सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 16। ओके, तो यहाँ पे हाँ 1 इंटू 16, देन 16 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 8। ओके, देन 16 इक्वल्स टू, क्या 16 3 से डिवाइड होता है, 3 के टेबल में नहीं आता ना, सो वी विल नॉट राइट 3। अब क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 4। अच्छा अब देखो ये तो ऑलरेडी यहीं पे रिपीट हो गया ना, रिपीट हो गया ना 4 4, तो हम आगे नहीं जाएंगे, वी विल नॉट मूव फर्दर। सो व्हाट वी विल राइट हियर, फैक्टर्स ऑफ 16, 1 2 4 8 एंड 16, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 16। अभी देखो हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ 12 लिखा, फैक्टर्स ऑफ 16 लिखा। सो नाउ we will see what is the highest common factor इन दोनों में ना। देखो पहले कॉमन फैक्टर्स लिखो, कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉमन है, यस कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। ओके, 1 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर्स। देखो यहाँ से 1 आ गया, इधर भी 1 है, इधर से 2 आया, इधर भी 2 है, देन इधर 4 है, यहाँ पे भी 4 है। दैट मीन्स कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 एंड 4। बट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 4। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को HCF बोला जाता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज HCF। सो वी कैन फाइंड HCF बाय यूजिंग 2 मेथड्स। ओके, HCF कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग 2 मेथड्स, आइदर बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स, फैक्टर्स को फाइंड आउट करके देन वी कैन राइट कॉमन फैक्टर एंड देन वी कैन राइट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड हाईएस्ट HCF बाय यूजिंग व्हाट, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑल्सो। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैंने लास्ट में बताया था ना प्राइम फैक्टर्स से कैसे करते हैं, तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो तुम लोग। नाउ देयर इज अ होमवर्क, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, होमवर्क नहीं अभी सॉल्व करना तुम और चैट बॉक्स में आंसर लिखना। फाइंड HCF ऑफ 32 एंड 48 बाय, अभी सॉल्व करना है बेटा तुम लोगों को। फाइंड HCF ऑफ 32 एंड 48 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है बेटा, प्राइम फैक्टर यूज करके, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन
find the HCF of 32 and 48 by prime factorization. Write your answer in chat box. सोल्व करो। जब हम लोगों को HCF फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग व्हाट, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है। सो फर्स्ट वी विल टेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 का प्राइम फैक्टर करेंगे। कैसे करते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 32 को 2 से डिवाइड करना कितने पे आएगा, 16 पे। 16 2 जा 32 होता है ना, तो 16 आएगा। देन अगेन वी विल स्टार्ट, इसको अब किससे करेंगे, फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे। वी विल स्टार्ट बाय 2, सो 2 8 जा, देन अगेन 2 4 जा, तब तक करते रहेंगे जब तक ये होता रहेगा। देन 2 2 जा, 2 1 जा। सो वी विल राइट हियर 32 के प्राइम फैक्टर्स जो आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हाउ मेनी टाइम्स 2 इज कमिंग, कितनी बार आया है 2, 5 टाइम्स, ठीक है, 2 इज 5 टाइम्स। देन नाउ वी विल मूव टू 48। अब 48 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 48 का करते हैं, तो इधर लिखूंगा मैं 48 का। सो इट विल बी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 2 से डिवाइड करना है, 48 को 2 से डिवाइड करना है। जब तुम डिवाइड करोगे ना, यहाँ पे देखो एक बार अच्छे से समझ लो, 48 2 2 जा 4, देन 8 इज देयर, देन 2 4 जा 8। तो जब हमने 48 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया, 24। वी आर गेटिंग 24। नाउ अगेन आई विल डिवाइड विद 2, 2 1 जा 2 2 जा, ओके, देन अगेन 2 6 जा, देन अगेन 2 3 जा, देन 3 1 जा, ओके। सो दैट मीन्स व्हाट, आई विल राइट हियर 48 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ऑल द फैक्टर्स, सी मैंने सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखा। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक कॉमन, जो भी HCF के लिए हमें क्या करना होता है, जो कॉमन चीज़ें हैं उनको लिखना होता है, हाईएस्ट कॉमन्स। देखो दिस टू आर फॉर्मिंग पेयर ना, इन्होंने पेयर बनाया तो हम इसको लिखेंगे, एक बार लिखना होता है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये दोनों दे आर फॉर्मिंग पेयर, सो आई हैव रिटन 2। नाउ दीज आर ऑल्सो फॉर्मिंग पेयर, ये पेयर बन रहे हैं ना, सो अगेन आई एम राइटिंग 2। नाउ दीज आर ऑल्सो फॉर्मिंग पेयर, you can see this one, so again I will write 2. then these are also forming pair, इनका भी पेयर बन रहा है। you have to look for the pairs only, पेयर देखना है। अच्छा, is this 2 forming pair with any 2, क्या इस 2 का किसी 2 से, no, so we will not take this one, we will not take this one, इसको नहीं लेंगे। so हमारा आंसर देखो 2 2 जा 4, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, सबको मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आया, 16। सो आवर HCF इज व्हाट, इट इज 16, ये HCF आएगा। वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ 27 and 54। फाइंड द HCF ऑफ 27 and 54।
मैं भी तुम लोगों के साथ साथ सोल्व कर रहा हूँ, देख लो। मेरा HCF 27 आया है, अब तुम लोगों का देखो क्या क्या आया है। मेरा तो HCF 27 है। नाउ मूविंग टू द LCM पार्ट। तो अभी देखते हैं हम लोग LCM। LCM means least common multiple. Okay, we will be talking about least common multiple. Okay, this is the new topic that we will be discussing, least common multiple. अब देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। मैंने तुम लोगों को मल्टीपल्स फाइंड आउट करना सिखाया था ऑलरेडी। आई हैव टोल्ड यू हाउ टू फाइंड मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। सपोज आई एम टेकिंग टू नंबर्स, वन इज 4, okay, and one is 6, 4 and 6. These two numbers I am taking 4 and 6. Now if I am writing multiples of 4, multiples of 4, 4 के मल्टीपल्स लिख रहा हूँ मैं। सो व्हाट आई कैन राइट 4 का टेबल लिख देंगे। 4 1 जा 4, ओके, जस्ट वेट सम प्रॉब्लम। 4 1 जा, देन 4 2 जा, क्या हो रहा है ये लिख नहीं रहा है। 4 2 जा 8, देन 4 3 जा 12। हम कुछ मल्टीपल्स लिखते हुए जाएंगे ऐसे। देन 4 4 जा 16, देन 20, 24, 28, ओके, देन 32, देन 36। ओके, हम ऐसे कितने भी मल्टीपल लिख सकते हैं ना। वी कैन राइट मैनी मल्टीपल्स। 4 के देखो मल्टीपल्स जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई कैन राइट मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4। बहुत सारे मल्टीपल्स लिख सकता हूँ मैं। सिमिलरली आई कैन राइट मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 6। अब 6 के भी लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 6। So it will be 6 1 ja, then 6 2 ja 12, then 18, then 24, okay, wait, हाँ 24, then 30, it is not working. Okay, this writing pad is creating some problem. 30, then 36, and then 42. Like this we can write है ना, many multiples we can write up to. Okay, I will leave here, बस मैं यहाँ तक लिख के छोड़ता हूँ। Now I will write some common multiples। जो दोनों में होता है ना उसको common बोलते हैं बेटा। common, common means जो दोनों में है। So common multiples will be what? It will be 12. Okay, देखो यहाँ से देख लो, ऐसे सर्कल कर लो। ये 12 जो है इसमें भी है, इसमें भी है। ओके, सो वी विल राइट 12, देन वी कैन राइट 24, 24 इज देयर इन बोथ, सो वी विल राइट 24। ओके, यहाँ पे लिख देते हम 24, एंड देन नेक्स्ट वी कैन राइट इज 36। अच्छा, व्हाट वी नीड, हम लोगों को क्या चाहिए? व्हाट वी नीड इज LCM, दैट मीन्स वी नीड ओनली लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम लोगों को सबसे छोटे वाला चाहिए, लीस्ट। लीस्ट मीन्स द स्मॉलेस्ट वन।
ओके, सो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटे वाला इनमें से कौन है? एलसीएम 12. ओके, सो दिस इज द एलसीएम. एलसीएम इज 12. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड एलसीएम. एक तो एलसीएम हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. ये कौन सा मेथड है? बाय राइटिंग द मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर्स. बाय राइटिंग मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर्स वी कैन फाइंड एलसीएम. बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना है? अगेन आई एम टेकिंग टू नंबर्स. हाँ, मैं वही दो नंबर्स ले लेता हूँ. आई विल बी फाइंडिंग एलसीएम ऑफ 4 एंड 6. 4 और 6 का ही एलसीएम फाइंड आउट करूँगा मैं, ठीक है. तो अभी देखो, पहले 4 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. सो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट 4 2 इंटू 2. ओके, इन प्लेस ऑफ 4 आई एम राइटिंग 2 मल्टीप्लाई बाई 2. ठीक है. नाउ आई विल बी डूइंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ व्हाट? 6 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे. सो 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3. सो आई विल राइट 6 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3. Okay, this is 6 we are writing 2 multiply 3 and 4 is 2 into 2 is what? ये, ठीक है. now just see one thing. अब अगर हम LCM फाइंड आउट करते हैं, LCM जब देखो, जब हमने HCF फाइंड आउट करना था, जब लास्ट क्वेश्चन में करा रहा था पहले, सो HCF में हमें क्या लिखना होता था? HCF ओनली द कॉमन थिंग. सो दैट मीन्स HCF में मैं क्या कर रहा था? दिस 2 इज फॉर्मिंग पेयर विद दिस 2 ना. So I will write only these 2. So HCF is how much? Only 2. But in LCM में क्या करना है? देखो, again we will take the common thing. पहले हम common चीज़ को लेंगे. So these 2 are forming pair ना. So I will write 1 time 2. Then is these 2 forming any pair? क्या ये 2 कोई pair बना रहे हैं? No. So I will write it. मैं इसको as it is लिखूँगा. I will write it. Then is this 3 forming any pair? No. So I will write it also. इसको भी लिखना है. Then I will multiply this 2 multiply by this 2. 2 2 जा 4. Okay, 2 2 जा 4 and then 4 multiply by 3. It is 4 3 जा 12. So LCM is what? 12. This is our answer. 12 is the LCM and HCF 2. There is a question. फाइंड द HCF एंड LCM. दोनों फाइंड आउट करना है. HCF भी करना है एंड LCM भी करना है. HCF एंड LCM दोनों फाइंड आउट करना है. ऑफ 18 find the HCF and LCM of 18 and 24 and write your answer in chat box.